आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज शाम के वचन में और प्रार्थना में आपका स्वागत है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर इस समय अपना नियंत्रण ले, ताकि हम जो कुछ उसकी आत्मा के अनुसार सुने और जो प्रार्थनाएं करें परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की शाम की प्रभु वचन में और शाम की इस प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आप आएँ प्रभु जी हमारे बीच में। आज का वचन जब हम सुने, आज की प्रार्थना को जब हम रिसीव करें खुदावन, हम प्रभु आशीष को पाएँ पिता, और वो आशीष प्रभु हमें और हमारे परिवारों को, हमसे जुड़ी हर चीज़ को पिता ब्लेस करे और बहुतायत के साथ प्रभु हम आगे बढ़ने पाएँ पिता। तेरे वचन में प्रभु आत्मिक जीवन में मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तू हम पर दया कर, अनुग्रह कर पिता। हम तुझे पुकारते हैं, तुझे वेलकम करते हैं, तुझे आमंत्रित करते हैं कि प्रभु तू आ हमारे बीच में, अपने सिंहासन को लगा, ताकि जब तेरी आत्मा के द्वारा बोला जाए लोग आशीष पाएँ। जब तेरी आत्मा के द्वारा बोला जाए लोग चंगे हों। जब तेरी आत्मा के द्वारा बोला जाए ये वचन इनकी लाइफ को चेंज करे। क्योंकि परमेश्वर इंटरनेट पे प्रभु एक ही जन नहीं प्रभु, बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो वचन को सुनते हैं पिता। कुछ नए होते, कुछ पुराने होते प्रभु, कुछ बिल्कुल फ्रेश होते हैं पिता। प्रभु बाइबल में लिखा, जब तेरा वचन प्रचार किया जाता है लोगों को आशीष मिलती है और लोगों का जीवन बदलता है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल में के वचन में जाने से पहले, बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों को, एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मत्ती 4 उसकी 23, यहाँ पर लिखा कि यीशु सारे गलील में फिरता और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता, और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और झोले के मारे हुए को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह संसार में आए वो अपने माता पिता के अधीन थे, और बाइबल में लिखा वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में पले और बड़े हुए। और जब परमेश्वर की योजना उनके जीवन में जो थी कि वो यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहकर परमेश्वर की वचन को पूरा करे, और एक समय आया प्रभु अपनी सेवकाई जो परमेश्वर ने उनके रखी थी उसमें जब वो आए परमेश्वर कामों को करें। तो अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, जैसा कि आज भी हम देखते हैं चर्च में होते हैं। एक अंधा अगर चर्च में आके देख रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है। अंधा परमेश्वर चंगा कर सकता है क्योंकि परमेश्वर जीवित है। एक कोढ़ी अगर चर्च में आके चंगा हो रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के पास ताकत है कोढ़ियों को चंगा करने की। हम जानते हैं चमत्कार होते हैं, पर हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो आज इसका विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती चमत्कार होते हैं, आज भी 2000 साल पहले भी थे और आज भी होते हैं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा, बाइबल ऐसा कहती है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप यीशु मसीह पर विश्वास कर देखो। मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। मैंने इंटरनेट पे ऐसे बहुत सी गवाहियाँ सुनी हैं। एक मैंने ऐसी व्यक्ति की गवाही सुनी जो अपने जीवन में डॉन था। वो डॉन था, वो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मारने की सुपारी लेता था। वो परमेश्वर के लोगों को मारने की फिरौती लेता था, और एक दिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जो आज लोग परमेश्वर की सेवा का, परमेश्वर के चमत्कारों का, उसके लोगों का, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, अपोस्टल्स का मजाक उड़ा रहे हैं, चर्च के लोगों की एक्टिंग कर करके दिखा रहे हैं कि चर्च के लोग कैसे करते, पाखंड मचाते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे भी प्यार करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी चमत्कार करना है। उसने कहा परख कर देखो वह कैसा भला परमेश्वर है। वो गारंटी दे रहा है, वो आपको कह रहा है चेक करो भाई, मुझे परख कर देखो। और क्या चाहिए आपको? आप कोई सामान, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कंपनी आपको चैलेंज देती है, भाई साहब एक बार यूज़ कर देखो, बहन जी एक बार यूज़ कर देखो, भाई साहब एक बार यूज़ करके देखो। और आप फिर क्या करते हैं?
आप खुले दिल से वो पेमेंट करते हैं और उस सामान को लेते हैं और परचेज़ करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है आप रखते हैं, नहीं लगती आप उसे वापस करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे परख कर देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। आज जो लोग परमेश्वर की सेवा का विरोध कर रहे हैं, मसीह लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चीज़ को नाटक समझ रहे हैं, आप एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर देखो वो आपकी लाइफ को कैसे नहीं बदलता है। देखो वो आपके जीवन में चमत्कार नहीं करता। अगर आपके जीवन में चमत्कार हो, 10 लोगों को और बताना यीशु मसीह के बारे में, फिर मैं आपको समझूंगा कि परमेश्वर आप अपने ईमान में पक्के हैं। हालेलुया। मैं 2006 में मैंने ये प्रण लिया था कि मैं चर्च में जब गया तो मुझे लगता था ये सब नाटक है, क्योंकि मैं एक नशे करने वाला व्यक्ति था। खुद मैं एक पाप में जीवन जी रहा था मैं। और मुझे जब मैंने चर्च में जाकर इस चीज़ को अनुभव किया तो मैंने क्या देखा कि चर्च में परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। 2006 में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मुझे भी ऐसा लगता था ये चर्च में सब नाटक होता है। लेकिन जब मैं खुद चर्च में गया और मुझे खुद वहाँ पे परमेश्वर का स्पर्श महसूस हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग आज कहते हैं ना ये ड्रामा है, वो पहला टच मेरी लाइफ में जब परमेश्वर ने छुआ, इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने, क्रिएटर ने, दुनिया को बनाने वाले ने जब छुआ, मुझे ऐसा लगा कि वो 20 मरले के हॉल में कोई मुझे पकड़ कर घुमा रहा हो और मैं इतना तेज़ घूम रहा हूँ और वो पहला स्पर्श मेरी लाइफ में था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा, बड़े चमत्कारों को देखेगा, बड़ी गवाहियों को देखेगा। ये हैं परमेश्वर के चमत्कार। जो लोग आज का विरोध कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार आप यीशु मसीह पर विश्वास कर देखो। उसने कहा, परख कर देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। चेक करो मेरी लाइफ मुझे एक बारी, और जब आप चेक करोगे, अगर आपकी लाइफ में काम हो, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, वो आप छुपा लो, ये आपकी ईमानदारी है, पर परमेश्वर हर एक की लाइफ में काम करता है। और जब मेरा जीवन बदला, मैंने बहुतों को यीशु मसीह की ओर प्रभु का वचन सुनाकर उनको प्रभु की ओर बोला कि आप विश्वास कर देखो, और परमेश्वर उनकी लाइफ को बदला। आज वो लोग प्रभु में हैं। मैं भी आपके जैसा ही बोलता था, हालेलुया। पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म और जाति को बदलने के लिए नहीं, वो मनुष्य को बदलने के लिए आया। आज इसीलिए चर्च में जाके कि इंसान का धर्म नहीं परंतु उसका जीवन बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मत्ती की पुस्तक, आप जब गूगल पे सर्च करोगे मत्ती की पुस्तक, उसका 4 उसका 23 वचन पढ़ना। कह रहा, यीशु सारे गलील में फिरता था, सभाओं में प्रचार करता था और वहाँ पर बीमारों को चंगा करता था। और बाइबल में लिखा कि बड़ी से बड़ी बीमारी, मिर्गी वाले, कोढ़ी, अशुद्ध आत्मा जिनमें रहती थी, दुष्ट आत्मा जिनमें रहती थी, प्रभु उनको चंगा करता था। यहाँ तक कि 4 दिन का लाजर जो मर चुका था, प्रभु ने उसको चंगा किया। एक याईर नाम का व्यक्ति था बाइबल के अंदर, उसकी बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। हालेलुया। जो लोग आज चमत्कार का विरोध करते, चमत्कार आज भी होंगे। आज भी, इस टाइम भी, अगर आप इस वीडियो को देखकर यीशु मसीह को अगर अपना जीवन देंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अभी आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। जो काम नहीं हुआ, आज के दिन बोलना, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, मैंने तेरे लोगों का दिल दुखाया, मैंने तुझे सताया है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस छोटी सी प्रार्थना के बाद आप जैसे ही अपनी आंखों को खोलेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बदला होगा। वो एक छोटी सी प्रेयर के द्वारा लोगों की लाइफ को चेंज कर देता है। तो जो लोग सारा दिन प्रेयर में हैं, वचन में हैं, प्रार्थना में हैं, संडे चर्च जाते हैं, उनकी लाइफ कैसे नहीं बदलेगी? 100% बदलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा का जो महिमा का तख्त है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग उस तख्त पे जब यीशु मसीह को देख रहे हैं, उनकी लाइफ बदल रही है, लोग बदलाव को देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा जब हो रही है, लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं। हालेलुया। जब 2 जन जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उनके घर में प्रभु का तख्त लगता है। उसने कहा, जब 2 व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू करते अपने घर के अंदर, वो नए हो पुराने हो, जब वो यीशु मसीह का नाम लेंगे, प्रभु वहाँ मौजूद होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसकी लाइफ में काम करेगा। मेरी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया, इसलिए मैं आपको आज प्रभु के बारे में बता रहा हूँ। जिसकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया, वो प्रचार कर रहा है। उसे डर नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, कब मरना है, कब क्या होगा। उसको पता है, मैं जीऊँगा भी प्रभु के लिए, मरूँगा भी प्रभु के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, मेरे भाइयों, आप जहाँ से भी हैं, प्रभु के लोगों को जो आप सता रहे हैं, परमेश्वर का न्याय अगर आप पर पड़ा ना,
आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों को सताना बंद करें। आप जो कर रहे हैं करें, आपको कोई नहीं बोलता, और जो प्रभु के लोग और हम लोग कर रहे हैं हमें करने दो, क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं बोलते, हम किसी के बारे में किसी को गाली नहीं देते। लेकिन आज लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। हम तो आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते, क्योंकि प्रभु ने यही बोला कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको समझ दे ताकि आप उसके लोगों को सताना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह वचन में साफ कहा, जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। अगर आप प्रभु को सताएंगे, प्रभु आपसे न्याय लेगा। प्रभु के हाथों में पड़ना बाइबल में लिखा सबसे बड़ी भयानक बात है। एक बंदे के हाथ में अगर इंसान पड़ता है तो बंदा पूरी कसर निकालता है। पर सोचो, प्रभु कह रहा है जो मेरे लोगों को सताता है वो प्रभु के हाथों में फिर पड़ता है, फिर प्रभु उसकी कसर अच्छे से निकालता है, फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो प्रभु के लोगों को सताना बंद करें। आप अपनी ज़िंदगी जिएं, प्रभु के लोग आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अपनी लाइफ में ब्लेस रहें, खुश रहें अपने परिवार के अंदर। जो काम कर रहा है उसको करने दें। हालेलुया। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। जो लोग इस वीडियो को मसीह लोग देख रहे हैं तो प्रभु आपको भी आशीष दे। अगर आप किसी और जाति से देख रहे हैं तो प्रभु आपको भी आशीष दे, क्योंकि प्रभु सबका प्रभु है। उसने कहा समस्त जाति मेरी है, पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी में रहने वाले लोग मेरे हैं। बस ये लोग भटके हुए हैं पाप में, गुनाह में। प्रभु ये चाहता है ये इन सबको छोड़कर प्रभु की ओर आए। तो आशा करते हैं कि आज का वचन आपकी बात दिमाग में आपको समझ आ गया होगा, इस दिमाग के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिमाग में हमें बहुत कुछ दिया है। हम अच्छे काम करें, भलाई काम करें। कोई गिर रहा तो उसे उठाएं, कोई अच्छा काम कर रहा तो उसे अच्छी बात बोलें, पर किसी को लड़ाएं भिड़ाएं ना। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तेरा आत्मा इनको टच करे, इनकी लाइफ को इसी समय प्रभु छुए। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं पिता। जो शक में प्रभु उनका शक दूर कर। जो तेरे लोगों को सता रहे उनसे बात कर पिता। और परमेश्वर जो तेरी सेवा कर रहे उनको प्रभु अपनी हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे पिता। इन सभी को तेरे लहू में छुपाते तेरा आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे पिता। आज की प्रार्थना से, इस वचन से प्रभु इनके हृदय बदले पिता। आने वाले दिनों में बड़ी गवाहियाँ प्रभु इनकी लाइफ में हो प्रभु। और जैसा बोला प्रभु पिता कि परमेश्वर कोई नया व्यक्ति भी अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु उसकी लाइफ में भी काम करते हैं पिता। यदि कोई नया मेरा भाई मेरी बहन देख रही प्रभु पिता, उनकी लाइफ में आप कार्य करें। उनको यदि वो किसी भी समस्या से प्रभु जूझ रहे हैं पिता, आज जब वो विश्वास करे तो उनकी वो प्रॉब्लम खत्म हो पिता, और तेरा नाम उनके जिम्मे महिमा पाए पिता। तो बाइबल में लिखा प्रभु, तूने कहा जो तुम्हें सताते उनसे प्रेम करो, उनके प्रभु उनके लिए प्रार्थना करो। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। इन्हें बल दे, बुद्धि दे, शक्ति दे प्रभु, ताकि ये भी बच जाए प्रभु जैसे हम बच गए पिता। इनको, इनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तमाम विश्वासी भाई बहनों को, उनके बच्चों को, उनकी प्रभु उनकी सेहत को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो बच्चे हॉस्पिटल में बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। जो लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े वो चंगे हो जाएं। हर प्रकार का फीवर, बुखार, खांसी, जुकाम तेरे लोगों को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। हर बुखार, हर फीवर आपकी बॉडी से निकले यीशु के नाम से। हर वो मौसम का अटैक खत्म हो आपकी लाइफ के ऊपर से। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपको आशीषित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। जिन लोगों ने प्रभु आज पहली बार तेरा वचन सुना है प्रभु, उनकी लाइफ को टच करना। जिन लोगों ने पहली बार देखा उनको भी ब्लेस करना पिता। प्रभु तेरा आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।